गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल ही हमने आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है, दैट इज़ आर UPPSC प्री रिक्रूटमेंट 2021 फॉर बेसिकली BSc होम साइंस। इसी के बारे में फर्दर कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग द सिलेबस, उसको हम आज क्लैरिफाई करेंगे। एंड सेकेंड थिंग है कि आप BA वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। येस, फॉर एवरीवन जिन्होंने भी बैचलर्स की है, वेदर इट इज़ अ BA और योर BSc होम साइंस, दे कैन फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। इसके फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, काफ़ी सारी पोस्ट है, जिसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग इसको फिल करिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसको हमने फिल नहीं करना है। करेक्ट। अब अगर मैं फर्दर बात करती हूँ कि UPPSC सिलेबस क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन यही है कि एग्जाम हमें किस बेसिस पे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी बताती हूँ, बाकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर बता दी थी, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन इन जून इटसेल्फ, इसी जून को होगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब हम आज बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं UPPSC PCS सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग मतलब पहला प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी आपका होगा वो प्रीलिम्स होगा। जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे वो सेकंड दे पाएंगे, दैट इज मेन एग्जाम। प्रीलिम्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगा। वहीं पर मेंस एग्जाम जो है वो हमारा कन्वेंशनल टाइप मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका। और थर्ड हमारा वाइवा वॉइस, जिसको आप पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू ये बोलते हैं, ये वाला टेस्ट रहेगा। तो आज के लिए हम सिर्फ अपना जो फोकस रखेंगे वो अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रखेंगे। करेक्ट। UPPSC PCS एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में देखिए यहाँ पर आप प्रीलिम्स का जो एग्जाम का पैटर्न है वो जो मैंने आपको टेलीग्राम पे जो PDF दी है उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है, लेकिन एग्जैक्ट पूरा सिलेबस उसके अंदर मेंस का गिवन है, प्रीलिम्स का नहीं गिवन है। यहाँ पर मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। रिटन एग्जामिनेशन होगा, MCQ बेस रहेगा, मींस आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करके ही करना है। और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2 पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी जो जून का पेपर है उसमें आपको 2 पेपर्स को करना है, और पेपर्स जो रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे हर एक ईच। ओके। एंड ऑल्सो उसके लिए आपको जो वक्त मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं यही मिलेंगे। एक में 150 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे में 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स, आपके 1/3 नंबर या आप 0.33 नंबर आपके कट हो जाएंगे पेपर के लिए। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमारी क्या चीज है, नेगेटिव मार्किंग भी है। इट कंटेन नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। करेक्ट। होपफुली ये चीज आपको काफी सही से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रीलिम्स को कौन क्वालिफाई कर सकता है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर 33% दे रखे हैं कि मेंस का एग्जाम वही दे सकता है जिसके एटलीस्ट हमारे 33% मार्क्स हमारे प्रीलिम्स के अंदर आ जाए। इट इज मैंडेटरी फॉर द, और 2 पेपर्स बताए हैं, एक हमारा पेपर 1 है, ठीक है, और एक हमारा पेपर 2 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका दोनों पेपर्स क्वालिफाइंग होने चाहिए, कंपल्सरी, ठीक है। मतलब आपको दोनों पेपर को क्वालिफाई करना ही करना है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर कर लिया और वो सफिशिएंट रहेगा। और ये हमारा साथ के साथ किस बेसिस पे रहेगा, मेरिट लिस्ट के ऊपर, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसका ही हमारा मेंस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मेंस की बात करते हैं, मेंस की हम ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। मेंस में यहाँ पर जो गिवन है 6 सब्जेक्ट्स होंगे, मीन 6 पेपर्स होंगे फॉर आर मेंस। तो ये हम बात तब करेंगे जब हमारा मेंस का पर्टिकुलरली एग्जाम हो रहा होगा। अभी हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं।
यहाँ पर ये देखिए प्रीलिम्स का अब सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ये रहा सिलेबस। सबसे पहला जो पेपर होगा 200 नंबर का होगा, ठीक है, 2R के लिए होगा, और वो किसके होगा, GS, जिसको आप जर्नल स्टडीज बोलते हैं, उसके बेसिस पे रहेगा। आपको करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, आपको हिस्ट्री जाननी है इंडिया और नेशनल मूवमेंट की, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपकी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया चाहिए। देन इंडिया पॉलिटी और गवर्नेंस, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज, इन सब की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और एनवायरमेंटल इकोलॉजी, साथ के साथ जर्नल साइंस यहां पर रहेगा ही रहेगा। देन अगर करंट इंडिया और नेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस का पूरी करंट नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी करंट अफेयर्स हैं। और इससे रिलेटेड मैं रोज आपको लास्ट ईयर के 2020 की योजना जरूर देती हूँ, एक करंट अफेयर्स रोज देती हूँ, तो उन वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पर सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वहां पर आपको ये सारे के सारे जो सिलेबस है वो गिवन हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एनवायरमेंटल इकोलॉजी और जनरल स्टडी, ये बात थी हमारी फर्स्ट पेपर की। सेकेंड पेपर भी हमारा क्या होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, वही 2 घंटे के लिए होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज आएगा, इसके अंदर देखिए आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये आप एक किस्म से कह सकते हैं जो ये वाला आपका पेपर रहेगा ये एप्टीट्यूड बेस रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी। हमारा 10th क्लास तक का मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई और हिंदी रहेगी, 10th क्लास तक की ही आपको पढ़नी है। अगर आप NCERT की बुक्स को प्रेफर करते हैं अप टू योर वी कैन से 6th to 10th क्लास, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना है, एज वेल एज आपको हिंदी पढ़नी है। इससे ही रिलेटेड आपके MCQs हमारे यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। एलिमेंट्री मैथ्स यहाँ पर दे रखा है, और पूरा प्रॉपर इन्होंने दे रखा है कि अर्थमेटिक्स में से अगर ये पूछेंगे तो क्या क्या चीजें पूछेंगे, अलजेब्रा में से क्या क्या पूछेंगे। आप पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री पढ़नी है, आपको स्टैट्स पढ़नी है, क्लियर। और जर्नल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव, एक्टिव, पैसिव स्पीच, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, इडम्स, फेजेस। हिंदी के अंदर भी पर्यायवाची शब्द, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, अर्थबोध, इन सब चीजों को पढ़ना है। ये सारा का सारा हमारा सिलेबस किस चीज का था, प्रीलिम्स का सिलेबस था। मेंस का सिलेबस इससे आगे ही यहाँ पर गिवन है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम इस चीज को देख लेंगे। बेसिक जिनको भी कंफ्यूजन थी कि मैम क्या सिलेबस आएगा, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो बहुत ही बेसिक सिलेबस है। आपको सिर्फ स्कूल की बुक्स पढ़नी है, आपको सिर्फ स्कूल की और NCERT की बुक्स पढ़नी है। और साथ के साथ MCQs की अगर मैं बात करती हूँ तो हम भी ट्राई करेंगे कि आपके इसके MCQs लेके आए, और वरना आपको बुक सेलर्स के पास इसके MCQs की, इसके प्रीवियस ईयर्स की भी पेपर की बुकलेट मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। और इसी से ही आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस बेस रहेगा। 3 एग्जाम रहेंगे, अभी सिर्फ फोकस कीजिए, फुल फोकस कीजिए अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। होप आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।